अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको ये मूनलाइट की अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी। ये इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, जो मुझसे ना इसकी वीडियो डिलीट हो गई थी शुरू से, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग ले ली है। तो अम्ब्रेला की मैंने कटिंग कर ली, आपको मैंने मेजरमेंट बता दिया है कि इस तरह से इसकी ये मेजरमेंट करते हुए आप इसकी अम्ब्रेला की कटिंग कर सकते हैं। ये इसकी अब मैं बॉडी पार्ट की कटिंग करने लगी हूँ, तो आप इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं और बॉडी की कटिंग भी कर लें। एक साइड से आप इसकी अम्ब्रेला की कटिंग कर लें और दूसरी साइड से आप इसकी बॉडी की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो ये इसकी मैंने चौड़ाई ले ली है बॉडी की, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसकी मैंने बॉडी की कटिंग कर ली हुई है। तो इस तरह से आप भी इसके बच्चों बच्चों को फैंसी फ्रॉक घर में इजीली इसकी स्टिचिंग करके आप पहना सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों को घर में स्टिचिंग करें, जो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत इनकी स्टिचिंग और लुक अच्छी आती है। तो ये मैंने बॉडी की कटिंग कर ली हुई है, जो मैं आपको अब स्लीव्स की कटिंग दिखाती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग और ट्राउज़र की कटिंग इसकी मैंने किस तरह से की है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को घर में कम पैसों से कम बचत में आप इस तरह से बच्चों की जो फैंसी फ्रॉक घर में इजी स्टिच कर सकते हैं। तो ये इसकी अम्ब्रेला फ्रॉक है, जो आप मैं इसका घेरा आपको दिखा रही हूँ। ये फुल इसका घेरा बहुत ही खुला और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों की इस तरह से खुले घेर वाली फ्रॉक्स पहने। तो ये चुन्नट्स इस तरह से बना के आप देख सकते हैं इसका घेर कितना बहुत बड़ा इसका फ्लेयर है। तो इस तरह ये इसकी बॉडी पार्ट है और स्लीव्स है इसके, ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका साथ में इसका ये ट्राउज़र है। तो जो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊँ कि ये इसकी मुकम्मल कटिंग की जो फुल वीडियो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कटिंग की। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कटिंग करने, ये देखें कटिंग मैंने मुकम्मल दिखा दी है। इस तरह आप इनकी कटिंग करें, बहुत ईज़ी बहुत खूबसूरत। अब इसकी मैं स्टिचिंग भी आपको बताती हूँ। नीचे इनर भी इसका होगा, इनर और इनर के साथ हम कैन-कैन भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका घेर खुला-खुला और खूबसूरत आए। ये मैंने इस तरह से जिस तरह इसकी मैंने फ्रंट की कटिंग की है, इसका अब इनर भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी, ताकि हमारा जो घेर है वो बहुत ईज़ी और बहुत ही अच्छा आ सके, ताकि इसकी लुक भी अच्छी आए और नीचे से इसका घेर भी एक जितना बराबर होना चाहिए। अगर आगे पीछे इसका घेर होगा तो भी हमारी ये जो फ्रॉक की कटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से इतना छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी, ताकि हमारा जो इनर नीचे से नज़र नहीं आए। तो ये देखिए मैंने बराबर इसकी कटिंग कर ली हुई है। तो अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और इसका इतनी मैंने इसकी नीचे से छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग की है, ताकि हमारा जो इनर नीचे से नज़र ना आए और हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो भी अच्छी हो। और जो मैंने कैन-कैन इसके साथ इस कटिंग करूँगी, वो भी जो इनर है उसके साथ ही कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो बाकी ये मैंने इसकी इसलिए इतना कम रखा है और इसके नीचे से मैं जब गुलाई करूँगी सिलाई, तो इनर भी इसका नीचे से कम ही होना चाहिए। ये इसका बॉडी पार्ट है और इसकी भी इसके साथ-साथ मैं इसकी कटिंग काट दूँगी। बॉडी पार्ट के साथ इसको ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे, ताकि हमारा आगे पीछे इसकी बॉडी की जो कटिंग है वो ना हो और इक्वल हमारा ये यहाँ से बॉडी की भी शेप आ जाए। तो अब मैं इसको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही इस आसान तरीके से इसके साथ-साथ बिल्कुल मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। जो मैं बराबर स्टिचिंग होगी और इसके बाद इसका गला तैयार करूँगी, ताकि जो हमारी फ्रॉक की लुक है वो भी बरकरार रहे और कहीं झोल भी इसका ना आए, क्योंकि इस तरह से अगर झोल भी होगा ना तो वो भी अच्छे नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसकी मुकम्मल मैंने स्टिचिंग कर ली है और कटिंग सॉरी मैंने कटिंग कर ली है यहाँ से इसकी। तो अब इसका ना जो गला है वो भी मैं आपको इसी तरह बताऊँगी।
कि इस तरह से इसका आप अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो वह आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बुकरम के साथ बनाएंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी और लुक भी अच्छी आएगी। और बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी इसकी ये टिप होती है। तो ये देखिए, अब मैं इसको जो इनर है ना वो स्टिचिंग कर रही हूँ, इसका साथ साथ इसको इनर को सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है इनर की। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसकी इनर की सिलाई बिल्कुल कहीं कोई झोल भी नहीं आया। अगर हम इसको पहले से गले में स्टिचिंग करके तो इसका इनर सिलाई करेंगे तो इसका झोल जो है वो हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैं इसने इसको जो कटिंग कर ली थी इनर की और फ्रॉक की, अब मैं इसके साथ कैन-कैन जो है वो देखें वो ही भी इस तरह से कटिंग करूँगी। और मैंने ये घेर के साथ साइज़ करके इसकी मैंने जो कैन-कैन लेनी है वो डबल में लेनी है। और इसी अगर डबल में लूँगी तो हमारी चुनट्स है ना वो बिल्कुल इक्वल आएँगी। और फिर इसकी जो लुक है वो नीचे से घेरे इसकी बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा। अगर कम या ज़्यादा मैं ले लूँगी तो भी हमारा ये नीचे से चुनट्स अच्छे नहीं आएँगे और लुक भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं यहाँ से इसकी जो डबल लूँगी इनर के साथ, इसकी डबल कटिंग करने के बाद इसकी मैं ये नीचे से जो कैन-कैन है वो लूँगी और हमारी चुनट्स बिल्कुल भी अच्छी आएगी। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं दोनों साइड्स की मैंने फ्रंट और बैक दोनों की मैंने कटिंग कर लिया है कैन-कैन की। अब मैं इनर के साथ इसकी कैन-कैन लगाऊँगी और इसकी फिर लुक भी अच्छी होगी। दोनों तरफ से इसकी जो चुनट्स हैं वो बराबर होंगी और ये जो इक्वल साइज़ है वो तकरीबन इतना ही होना चाहिए। छोटी फ्रॉक के लिए इतना कैन-कैन का साइज़ बहुत है। तो अगर आप बड़े साइज़ में लेंगे तब भी इसकी जो नीचे से लुक है वो अच्छी नहीं होगी, साइज़ इतना ही होना चाहिए। और अब मैं ये नीचे से इनर को फ़ोल्ड करने लगी हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके साथ ये जो कैन-कैन है वो लगाऊँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसको गोलाई में कर लें इनर को फ़ोल्ड। तो ये मैंने यहाँ से इनर को फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इनर के साथ कैन-कैन अटैच करूँगी। ये देखिए, अब मैं इनर के साथ उल्टी साइड में ये मैं कैन-कैन लगाऊँगी। और आपने यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है, एक साइड में प्लेट्स वो नहीं बनाने। मैं यहाँ पे बॉक्स प्लेट बना रही हूँ, आपने भी यहाँ पे बॉक्स प्लेट ही बनाने हैं। इससे हमारी जो फ्रॉक की नीचे से लुक है वो बहुत अच्छी आती है। अगर एक ही साइड्स में प्लेट्स बनाएंगे तो वो हमारी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो लुक है नीचे से बहुत प्यारी और खूबसूरत आती है। यहाँ से लुक आप इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाएंगे तो हमारी लुक भी फ्रॉक की यहाँ से नीचे से बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत आएगी। तो अब मैं इसको फ्रॉक के साथ ये देखिए, मैंने फ्रॉक के साथ इसको अटैच कर लिया, दोनों साइड्स पे मैंने अटैच कर लिया और साइड की फिटिंग भी सिलाई मैंने लगा ली है। आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों साइड्स मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। और इसको सीधा करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कितनी अच्छी और खूबसूरत आ रही है। तो जो बॉडी है वो मैंने गुलाई में लगानी है। तो उससे भी इसकी जो फ्रॉक की अम्ब्रेला फ्रॉक की लुक है वो अच्छी आती है। अगर आप सीधी मतलब आम फ्रॉक की तरह लगाएंगे तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए गुलाई में अम्ब्रेला फ्रॉक की हमेशा आप गुलाई में ही इसकी बॉडी अटैच किया करें, उससे उसकी जो अम्ब्रेला फ्रॉक की लुक है ना वो बहुत अच्छी आती है। और जो बिगनर्स के लिए ना ये टिप बहुत अच्छी है, तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो किया करें। आप नीचे से इसकी ये देख सकते हैं इसकी लुक, ये इसकी फ्रॉक की है, ये नीचे इनर और नीचे हमारा ये कैन-कैन है। तो अब मैं इसकी बॉडी पार्ट वो तैयार करती हूँ, वो तैयार करने के बाद इसको अटैच करने के बाद वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी ये मैंने लुक आप देख सकते हैं। इसके अब मैंने ये बुकरम के साथ इसकी, क्योंकि ये मूलैट है तो जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये टिप दी है कि आप बुकरम के साथ अटैच करके इसका आप गला तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा और खूबसूरत इसकी लुक गले की आती है। तो आप इस तरह से छोटा गला बनाएं और इसको अटैच करने के बाद आप इसकी फ्रॉक की लुक देखें कितनी अच्छी आएगी। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया हुआ है। अब मैं इसके साथ-साथ इसकी सिलाइयाँ लगा दूँगी।
अब वो मैंने बैक साइड से इसकी आपको जो बॉडी की दिखाई थी, साइडों से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो वो मैं पहले लगा लूँगी। ये फ्रंट साइड की मैं इस तरह से रखूँगी, तो ताकि ये मैं जब सिलाइयाँ लगाऊँ और अंदर की तरफ इनर को कर दूँगी, तो ये हमारा गला भी वाइट से नज़र नहीं आएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। ये इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगा के अब मैं इन्हें यहाँ पे छोटे टक लगा दी हैं। अब मैं इसको सीधा कर दूँगी और सीधा करने के बाद मैं प्रेस करने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने सीधा करने के बाद यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अब इसकी मैं जो सिलाई लगाऊँगी वो बिल्कुल फ्रंट और बैक की इकट्ठी सिलाई लगाऊँगी और बिल्कुल इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी और खूबसूरत आती है। गला देखें कितना नीट बना हुआ है ये गला। तो आप भी इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप टेलर मास्टर हैं तो वो तो ईज़िली बना सकते हैं, लेकिन अगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। तो आप भी इस तरह से इसका गला बना सकते हैं। ये मैंने इसका बैक का भी गला बना लिया और स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिए हैं। तो अब मैं इसको बॉडी पार्ट के साथ ही और फ्रंट घेर के साथ अम्ब्रेला के साथ इसकी गोलाई में मैं इसकी सिलाइयाँ लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इसकी मुकम्मल फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं दोनों तरफ से। ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब मैं इसकी गोलाई में इसकी जो फिटिंग है, सिलाई है सॉरी, वो लगा दूँगी। तो ये इसकी फाइनल लुक है और गले के ऊपर इस तरह से मैंने पर्ल्स अटैच कर दिए हैं और बैक साइड पे मैंने बटन अटैच कर लिया और फ्रंट पे ये 2 फ्लावर हैं जो बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। तो इस तरह से आप भी घर में बच्चों को कम पैसों में, कम प्राइस में बच्चों को फैंसी फ्रॉक बनाकर दे सकते हैं, जो बहुत अच्छी बच्चों को ये लुक होती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फ्लावर्स अटैच करने हैं, जो आप देख सकते हैं इसकी जो लुक बहुत अच्छी आती है और खूबसूरत होती है। तो इस तरह भी आप बच्चों को कम प्राइस में फैंसी फ्रॉक घर में आप बनाकर दे सकते हैं। शादी ब्याह के लिए, पार्टी वेयर के लिए, छोटी बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के इस तरह से फैंसी फ्रॉक आप घर में बना सकते हैं। ये इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से छोटी बटरफ्लाई मैंने लगाई है और जो बटन है टेक आप देख सकते हैं वो भी कितनी नीटनेस के साथ बना हुआ है। तो बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। मैं अब आप इसको फ्लावर्स अटैच करके बाद इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, जो बहुत अच्छी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो आप भी इस तरह से पहनाएँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और स्किप मत किया करें। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक फ्लावर्स के बाद भी इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इसकी फ्लावर्स के साथ इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस कलर है वो ब्लैक में जा रहा था, तो इसलिए कंट्रास्ट भी रेड के साथ ब्लैक ही होता है। तो इसलिए मैंने इनर भी ब्लैक यूज़ किया है। फ्लावर्स की जो है कॉम्बिनेशन वो भी मैंने ब्लैक ही रखा है, तो इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी मैंने ये इसके साथ मैंने अटैच कर लिए हैं फ्लावर्स। तो नीचे से इसका घेर भी आप देख सकते हैं, कितना खुला घेर है और ये जो पहने हुए बच्चों को इस तरह से बहुत प्यारे और खूबसूरत फ्रॉक्स लगते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, इसकी लुक आती है। तो इस तरह से भी आप बच्चों को पहना सकते हैं, बच्चियों को बड़ी बच्चियों को भी आप इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी इनकी फाइनल लुक है। और ये तकरीबन मैंने 2 से ढाई साल 3 साल तक की ये बच्ची का फ्रॉक मैंने स्टिच की है। तो आप भी इस तरह से देख सकते हैं इसकी जो लुक है बहुत अच्छी आती है और बच्चों को इस तरह से पहने हुए भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप भी ये देख सकते हैं, इसकी जो बैक साइड पे मैंने बटरफ्लाई अटैच किया है, तो मैंने चारों कोनों के ऊपर इस तरह से ना मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अगर स्टिचिंग नहीं लगाएंगे तो हमारी बटरफ्लाई ना इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए मैंने स्टिचिंग लगाया ताकि इकट्ठी भी नहीं ना हो और हमारी बटरफ्लाई की जो लुक है वो इस तरह ही रहे और इस तरह से बहुत प्यारी और खूबसूरत इसकी लुक आ जाती है। तो आप भी ये छोटी-छोटी जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूर नोट किया करें,
ताकि देखिए होते हैं जो बटरफ्लाई वो इकट्ठी हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कोनों के ऊपर इसकी सिलाइयाँ लगा ली ताकि हमारी जो बटरफ्लाई है वो इकट्ठी ना हो और इसकी लुक बिल्कुल सही रहे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड से, ये फ्रंट साइड पे मैंने इसकी मुकम्मल स्टिचिंग करके आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही है। तो आप इस तरह से स्टिचिंग करें, बच्चों को पहनाएँ और मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।